Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about quarter two result of two big companies belongs to EMS sector and we'll see their performance and future outlook. इंडिया के EMS सेक्टर से इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं एज इंडिया इज डूइंग गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली चेक दैट वीडियो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी व्हाई दिस सेक्टर इज ग्रोइंग सेक्टर. EMS सेक्टर की लीडर कंपनी है डिक्सन लिमिटेड. डिक्सन ने फिर से अपने हाई पीई को जस्टिफाई किया है या नहीं, चलिए देखते हैं. सितंबर 2024 में डिक्सन का पी 212 था एंड जस्ट क्वार्टर टू के रिजल्ट से पहले कंपनी का पी 110 से 120 के करीब था. क्वार्टर टू में डिक्सन रिपोर्टेड 29% रेवेन्यू ग्रोथ, 34% इबिट्टा ग्रोथ, 37% पैट ग्रोथ वाई ओ वाई बेसिस, विच इज जस्टिफाइंग हाई पी ऑफ डिक्सन. एंड ड्यू टू दिस रिजल्ट डिक्सन का पी घटकर 70 हो गया, विच इज स्टिल costly, but market was expecting 100% YOY growth like previous 5 quarters, but this time market की expectation से कम growth है. अब डिक्सन का रिवेन्यू सेगमेंट देख लेते हैं. मोबाइल एंड अदर डिवीजन ने 90% रिवेन्यू ग्रोथ किया है क्वार्टर टू में एंड कंपनी ने 41% रिवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है इस सेगमेंट से वाई ओ वाई बेसिस. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेगमेंट ने 32% रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है वाई ओ वाई बेसिस पर, वेयर एज क्वार्टर वन टू क्वार्टर टू 42% से इस सेगमेंट से रिवेन्यू ग्रो हुआ है. क्वार्टर टू में इस सेगमेंट ने ओनली 6% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है रिवेन्यू में. होम अप्लायंस सेगमेंट में 3% से रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है वाई ओ वाई बेसिस पर. क्वार्टर वन टू क्वार्टर टू 37% इस सेगमेंट से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है. कंपनी हैज फ्री कैश फ्लो ऑफ 324 करोड़ रुपीज इन क्वार्टर टू FY25. नाउ कम्स टू कॉन कॉल ऑफ क्वार्टर टू ऑफ डिक्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री के हाइलाइट्स देख लेते हैं. एज पर मैनेजमेंट जीएसटी रेट कट की अनाउंसमेंट की वजह से कस्टमर ने परचेज को पोस्टपोन कर लिया था, जो गवर्नमेंट ने इसी क्वार्टर टू में जीएसटी रेट कट अनाउंस किया था इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर. 15 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक कस्टमर एंड रिटेलर डेफर्ड बाइंग डिसीजन, जो स्पेसिफिकली टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन सेगमेंट में था. अगस्त 2025 में डिक्सन ने चाइना की एचकेसी के साथ 370 करोड़ का जॉइंट वेंचर साइन किया है 74:26 में टू मैन्युफैक्चर display module in India, which will create 24 million per annum for smartphone and 2 million per annum for notebook in first phase, and second phase में company will enhance 60 million per annum smartphone display. जुलाई 2025 में डिक्सन ने 51% स्टेक एक्वायर किया है क्यूटेक इंडिया का फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कैमरा एंड फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स फॉर स्मार्टफोन, IoT एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशन. एंड नेक्स्ट 2 to 3 years कंपनी इज कॉन्फिडेंट टू जनरेट 6,000 करोड़ टू 7,000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट. डिक्सन इंडिया के 60% डोमेस्टिक स्मार्टफोन मार्केट का मैन्युफैक्चरर है और डिक्सन का रेवेन्यू ग्रोथ 2017 टू टिल डेट 20 टाइम्स ग्रो हुआ है. मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग. कंपनी जल्द ही वीवो, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है इंडिया में है, के लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी और 1 मिलियन स्क्वायर फीट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैंपस नोएडा में स्टार्ट कर चुकी है, विच विल बी कंप्लीटेड इन मार्च 2026. एज पर मैनेजमेंट आफ्टर स्मार्टफोन टेलीकॉम बिजनेस विल गोइंग टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोथ एवेन्यू एज ड्यू टू डिमांड ऑफ वाईफाई राउटर्स, सेटअप बॉक्स. So this year company is going to manufacture 40 to 42 million smartphone, and next year with Vivo company is expecting 55 million to 60 million smartphone manufacturing. From last 5 years company was growing 40 to 60% is revenue growth, and last year top line grew at the rate of 120%. So अब इस पेस से ग्रो करना will be difficult for company as now top line is around 40,000 करोड़. अभी स्मार्टफोन वॉल्यूम की ग्रोथ के लिए रूम तो है बट नॉट दैट मच विच वॉज देयर अर्लियर एज कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलआई के रिगार्डिंग था. कंपनी हैज रिसीव्ड 290 करोड़ पीएलआई और 31 मार्च 2026 को पीएलआई स्कीम एक्सपायर हो रही है. इफ गवर्नमेंट विल नॉट गिव एक्सटेंशन इन पीएलआई स्कीम देयर विल बी अ मार्जिन प्रेशर, बट डिक्शन का मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है डिस्प्ले एंड कैमरा सेगमेंट से where margin is higher. Company may witness some pressure in couple of quarter 2027. Dixon also starting joint venture with Philips and Signity for lighting. कौन में कंपनी ने कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी है, बट सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने 1 लाख करोड़ की सेल्स अचीव करने का टारगेट बताया था इन नेक्स्ट 3 to 4 years, एंड मैनेजमेंट स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मीन्स 25% CAGR इन टॉप लाइन ग्रोथ. एज कंपनी ऑल्सो स्पीक्स अबाउट टू अचीव $800 million to $900 million business in next 2 to 3 years from HKC joint venture for display manufacturing.
सो कंपनी के पास बिजनेस की भरमार है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एज देयर इज अ ह्यूज डिमांड। पर जो ग्रोथ डिक्सन ने 2000 करोड़ के टॉप लाइन से स्टार्ट करी थी, दैट सेम ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज बेस नाउ। डिक्सन कैन बिकम निफ्टी 50 स्टॉक as it is the largest OEM company in India for smartphone, which can manufacture or assemble mobile phones in large volume. But if Dixon become OBM company, then it can grow 10 to 15 times from here. But again, lack of innovation in Indian market as it is only a mobile assembly company. नेक्स्ट ईएमएस कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, जिसने क्वार्टर टू के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। कंपनी दिसंबर 2022 में लिस्ट हुई थी और 2 साल में 10 टाइम्स रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। और केन्स अभी रिजल्ट से पहले 140 के पीई पर ट्रेड कर रही थी और केन्स ने भी हाई पी को जस्टिफाई करते हुए अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। वाई बेसिस पर कंपनी ने 58% रिवेन्यू ग्रोथ शो करी है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। वाई बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 102% इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल कंपनी का पी 100 के अबव है, which is showing that market was expecting much more revenue growth from Keynes. In Q2 FY26, total order book of company is 8,099 crore rupees, which is showing strong visibility for the next 12 to 18 months. Keynes का business segment Dixon से different है. Keynes works on a strong R&D and design-led approach such as PCB design, IoT integration, and provides design-led ODM, OEM for industrial, automotive, IoT, and defense electronics. Basically, Dixon consumer electronics, mobile phones, home appliance manufacturing में big giant है जो वॉल्यूम पर काम करती है. Whereas Keynes is one of the India's टॉप डिजाइन ओरिएंटेड ईएमएस ओडीएम कंपनी है जो ऑर्डर बुक पर काम करती है और ये रिफ्लेक्ट करता है केन्स की बैलेंस शीट में। कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स क्वार्टर वन से बढ़ते हुए क्वार्टर फोर में मैक्सिमम होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी हो जाता है। कंपनी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है इंडियन सेमीकंडक्टर चिप इवोल्यूशन और पार्टिसिपेशन। कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल मल्टी चिप मॉड्यूल which will be operational by Jan 2026, but Keynes will be a OSAT company in semiconductor manufacturing ecosystem. उस कंपनी सिलिकॉन वेफर चिप्स की असेंबली टेस्टिंग या शिपमेंट का काम करती है। सो केन्स विल बी अ ओसाइड कंपनी विच इज अ चिप पैकेजिंग प्लस टेस्टिंग सर्विस कंपनी, नॉट चिप मैन्युफैक्चरर, ओनली असेंबलर, सेम एज इन मोबाइल फोन केस व्हाट डिक्सन इज डूइंग। सो लेट्स सी इस सेगमेंट से कंपनी के रेवेन्यू पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगेन ओसेट इज ऑल्सो अ लो मार्जिन बिजनेस, अप्रॉक्स 6 to 7% इज मार्जिन दियर। फंडामेंटली बोथ स्टॉक्स आर लुकिंग गुड, बट बोथ स्टॉक्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वन डल क्वार्टर एंड 30 to 40% इज फॉल इन शेयर प्राइस इज ऑलवेज दियर। और स्टॉक मार्केट का असली गेम ही यही है, मार्केट रिस्क। जब डिक्सन का शेयर में 2021 से 2023 में करेक्शन आया था, जब शेयर प्राइस 5,800 से 2,800 गिर गया था, स्टिल दैट टाइम डिक्सन का पी 80 था और कंपनी तब भी एक्सपेंसिव थी। फ्रॉम देयर कंपनी वेंट 6 times इन लेस देन अ ईयर। इफ देयर विल बी अ करेक्शन लाइक कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, देन बोथ कंपनीज विल बी अ गोल्ड माइन फॉर इन्वेस्टर। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।